हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुका है, कई सारी कंपनियों को राहत दी गई है, तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर एक्शन लिया गया है। कई सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके सर्किट बदले गए हैं, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। काफ़ी दिनों से दोस्तों कुछ दिक्कत की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, आज से लगातार वीडियो आपको मिल सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर 6 जुलाई यानी मंडे से लागू हो जाएगा। टोटल 8 कंपनी यहाँ पर ऐड की गई हैं। उनके नाम आप लोग देख सकते हैं। एएनबी मेटल कास्ट लिमिटेड, भारत सीड्स लिमिटेड, हेक्सागॉन न्यूट्रिशन लिमिटेड, साथ ही मैक पावर सीएनसी मशीन, श्री बासवी अधेशिव टैप्स लिमिटेड का नाम है, उत्कल स्पेशलिटी इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड का भी नाम है। ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट में ऐड की गई है। साथ ही वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड का नाम है, वालपर न्यूट्रिशंस लिमिटेड का नाम है। तो इन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा हलचल रही है, इस वजह से इनको शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, या फिर कह सकते हैं इन कंपनियों के ऊपर एक्शन लिया गया है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में कोई भी कंपनी आती है, कम से कम 5 से 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन तक उसको वहाँ रखा जाता है। फिर स्टेज बाय स्टेज उसको राहत दी जाती है, उसके बाद उसको बाहर निकाला जाता है। शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट से अगर देखें तो ये जो सर्कुलर है उसके मुताबिक 6 कंपनियां बाहर निकली हैं। हालांकि वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड, इसके आगे स्टार लगा है। स्टार का मतलब ये है कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म के फ्रेमवर्क से लॉन्ग टर्म के फ्रेमवर्क में शिफ्ट कर दी गई है। टोटल 6 कंपनी बाहर निकली, जिनमें देख सकते हैं आप लोग धारीवाल कॉर्प लिमिटेड, साथ ही ईगारसी मोटर्स इंडिया लिमिटेड, इनके अलावा मेनन पिस्टन लिमिटेड, स्पेस नेट इंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड, सुपीरियर लाइफ साइंसेज और वेदांता आयरन एंड स्टील का नाम है। सुपीरियर लाइफ साइंसेज पहले भी कंपनी काफ़ी हलचल में रही थी, हालांकि उसके बाद इसको शॉर्ट टर्म की एएसएम से निकाल दिया गया था, अब फिर से इसको ऐड किया गया है। इनके अलावा अभी अगर देखें शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट में, तो 51 कंपनियां हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां भी, जैसे कार ट्रेड टेक्नोलॉजी, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्डियम का नाम है, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम है। इनके अलावा आईएफसीआई लिमिटेड का भी नाम देखने को मिल रहा है। क्वालिटी बॉस इंडिया का नाम है, ये कंपनी भी फोकस में। ओरिएंटल होटल्स का नाम है। साथ ही क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड का भी नाम देखने को मिल रहा है। सेक्सॉफ्ट लिमिटेड, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी रही है, ये कंपनी भी फोकस में है। सिल्वर टच टेक्नोलॉजी का भी नाम है। सविता ऑयल टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी फोकस में है। इनके अलावा थंगामेल ज्वेलरी, साथ ही बाडीलाल इंडस्ट्री और बालपर न्यूट्रिशंस, ये सभी कंपनी फिलहाल शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में हैं। अब बात करेंगे एएसएम के लॉन्ग टर्म की लिस्ट के बारे में। यहाँ पर भी कुछ बदलाव देखने को मिले, जैसे वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड को लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में कोई भी कंपनी आती है तो कम से कम 90 दिनों तक उसको वहाँ पर रखा जाता है, उसके बाद स्टेज बाय स्टेज उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये कंपनी अब कम से कम 90 दिनों तक हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक कंपनी है सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, ये कंपनी अभी तक स्टेज 4 में देखने को मिलती थी, यहाँ से इसको अब स्टेज 3 में डाल दिया गया। तो इसके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं, इसके लिए कह सकते हैं राहत दे दी गई है, एक स्टेज इसको राहत मिली है। साथ ही 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 3 से निकालकर स्टेज 2 में डाला गया, यानी कि इनको भी राहत दी गई, जिनमें एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, महामाया स्टील इंडस्ट्री और फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड। फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड मतलब यूटीएल सोलर की बात हो रही है। तो ये कंपनी भी एक स्टेज बाहर आ चुकी है, इसको भी राहत दे दी गई है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट से एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसको फुल्ली एग्जिट किया गया, ये वाला बॉक्स हमें खाली देखने को मिल रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में अभी अगर देखें तो लगभग 161 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां भी हैं, जैसे एजिस लॉजिस्टिक, इसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली। एक्यूटास केमिकल्स का भी नाम है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का भी नाम देखने को मिल रहा है। साथ ही एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बजाज कंज्यूमर, बालाजी अमाइंस, ब्लैक बॉक्स, बिलीस, जीबीएस फार्मा, ये कंपनी फोकस में है। साथ ही और भी कई सारी कंपनी, जैसे
कोहेंस लाइफ साइंसेज, आदित्य इन्फोटेक, क्यूपिड लिमिटेड, इनमें काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल है। क्यूपिड अब भी लगातार रिकॉर्ड हाई बनाते जा रहा है। इनके अलावा एक्जिकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड, गालंत इस्पात, साथ ही जीई पावर इंडिया, जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड, एचएफसीएल, इसको भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में फ़िलहाल रखा गया है। और भी कई सारी कंपनियां जैसे किर्लोस्कर ऑयल इंजन, इनके अलावा लोटस आई हॉस्पिटल लिमिटेड का भी नाम है। साथ ही हमें नॉर्वन टी एक्सपोर्ट लिमिटेड, ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिल रही है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इसको भी ऐड किया हुआ है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव का भी यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है। तो सस्केन टेक्नोलॉजी, सैडोफैक्स टेक्नोलॉजी, ये सभी कंपनियां फिलहाल लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में कंसोलिडेट कर रही हैं। इनके अलावा भी और कई सारी कंपनियां हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे बीनस रेमेडीज, विद्या वायर, इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इंडो सोलर, बॉकहार्ड लिमिटेड, ये कंपनियां हमें फोकस में देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने सर्कुलर स्टडी किया था वो था एनएससी के मुताबिक। बीएससी के मुताबिक भी सर्कुलर आया है। यहाँ पर 6 कंपनियों को शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड किया गया, जिनमें अंबर प्रोटीन इंडस्ट्री, भारत सीट, हेक्सागॉन न्यूट्रिशन, स्पेक्ट्रम फूड, साथ ही ट्यूटिकोरिन अल्काली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर और वेदांता ऑयल एंड गैस का नाम है। 10 कंपनी बाहर भी निकली, जिनमें अभिनव लीजिंग फाइनेंस, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सोल्यूशन, बीएमबी म्यूजिक में मैग्नेटिक्स, इगार सी मोटर, मेनन पिस्टन, प्रभाहंस इंडस्ट्री, साथ ही सुपीरियर लाइफ साइंसेज, यूनिफिंज कैपिटल, वेदांता आयरन एंड स्टील का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में भी बड़े बदलाव हुए। 4 कंपनी यहाँ पर ऐड की गई, जिनमें छोटानी फूड, सयाजी होटल इंदौर, स्वर्णा सिक्योरिटी, वेदांता आयरन एंड स्टील को ऐड किया गया। 2 कंपनी स्टेज 2 में हैं, जिन्हें ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर और श्रेष्ठ ऑफ इन्वेस्ट का नाम है। साथ ही 11 कंपनियों को स्टेज बाइज स्टेज राहत दी गई, जिनमें देख सकते हैं आप लोग ए प्लस ट्रेड लिंक, फोन फॉर कम्युनिकेशन, गैब्रियल पेट स्ट्रेप्स, इंडोकेम लिमिटेड का नाम है। साथ ही केस स्मार्ट टेक्नोलॉजी, मिल्क वेंचर, एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, फुजियामा पावर सिस्टम, महामाया स्टील और सिग्मा एडवांस सिस्टम, इनको एक एक स्टेज राहत दी गई है। 8 कंपनी बाहर निकली, एग्जिट हुई हैं लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट से बीएससी के मुताबिक, जिनमें वर्विन इन्वेस्टमेंट लीजिंग, सियान एग्रो इंडस्ट्री, एवरेस्ट ऑर्गेनिक, गैलेक्सी बियरिंग, के शाह हॉस्पिटल, साथ ही रत्नभूमि डेवलपर और टेल्ग प्रोजेक्ट लिमिटेड का नाम है। ईएसएम की लिस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बड़े बदलाव हुए। 8 कंपनी यहाँ पर भी ऐड की गई, जिनमें भारत गियर, सिटी क्रॉप्स एग्रो, सीएलएन एनर्जी, गैलेक्सी बियरिंग, नेशनल प्रोक्साइड, वन मोबाइल ग्लोबल, प्रभाहंस इंडस्ट्री का नाम है। साथ ही स्टेज 2 में आने वाली कंपनियों में अम्रपाली फिनकेप, वेदांत असेट और विजी फाइनेंस का नाम है। स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनियों की संख्या 27 है। सभी के नाम नहीं पढ़ेंगे, कुछ कंपनियों के नाम पढ़ेंगे, जैसे आप देख सकते हैं एशिया कैपिटल, चंबल ब्रिब्रिज डिस्टिलरी का नाम है। साथ ही इंडस फाइनेंस, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी का नाम है। मरकरी ईवीटेक, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। मुकुट पाइप, ये कंपनी फोकस में है। सेटको ऑटोमोटिव, स्प्रिट एग्रो का भी नाम देखने को मिल रहा है। 12 कंपनी ईएसएम से बाहर निकली हैं, इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, जैसे जीनस प्राइम इंफ्रा, गोइन का बिजनेस फाइनेंस, साथ ही लॉयल टेक्सटाइल मिल्स, प्रीमियर पॉलीफिल्म, साथ ही शिखर कंसल्टेंट, यूनिप्रो टेक्नोलॉजी, इनका नाम देखने को मिल रहा है। इनके अलावा 58 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए हैं, जिनमें देख सकते हैं आप लोग, नाम पढ़ सकते हैं। एम फोर्स ऑटोटेक का 10%, स्पेक्ट्रम फूड, वन मोबाइल ग्लोबल, और इनके सर्किट 10% हुए हैं। साथ ही स्नाइडर इलेक्ट्रिक एंड प्रेसिडेंट सिस्टम का 5%, इनके अलावा एबीजी लॉजिस्टिक का 5% सर्किट हुआ है। हॉरिजन रिक्लेम, इनविगोरेटेड इन बिजनेस कंसल्टिंग, इनके अलावा एमके वेंचर कैपिटल, इनके सर्किट 20% हुए हैं। साथ ही विजी फाइनेंस का 2% सर्किट किया गया है। और भी कंपनी जैसे किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी का 5%, इंडस फाइनेंस का 5%, मरकरी ईवी टेक का 5% सर्किट किया गया है। और भी कंपनी जैसे मुकुट पाइप का 5% सर्किट हुआ है। सेटको ऑटोमोटिव का 5%, इंडोवेल इंसुलेशन का 20%, गोइन का बिजनेस फाइनेंस का 20%, जीनस प्राइम इंफ्रा सिस्चल टेक्नोलॉजी का 10% सर्किट किया गया है। प्रीमियर पॉलीफिल्म का सर्किट 20% हुआ है। लॉयल टेक्सटाइल मिल्स का सर्किट 10% हुआ है। तो सर्किट बदलने की वजह से मंडे से इन कंपनियों में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। आप चाहें तो इनको भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपके पास इनमें से कौन सी कंपनी, ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।